सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है, जिसमें 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में आज मेरे द्वारा आपको सूचना दी गई थी कि हम लोक अदालत वाली एक सीढ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और उसमें आपको बताया गया था कि आज हम लोक अदालत की फाइनल जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो सूचीबद्ध कार्य हैं उनको पूरा कर लेंगे। और आज हमारे द्वारा पूरा कर लिया गया है और पूरा करने के साथ साथ हमें अच्छा आश्वासन मिला है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक लीगल पॉइंट जो है, एक लीगल अड़चन हमारे पास आ रही है, उसके संदर्भ में आज आपसे चर्चा करना है। चूँकि सचिव महोदय से वार्ता के पश्चात जो पॉइंट भी निकले हैं मैं आपको स्पष्टता बता देना चाहता हूं, जिससे कल को आप ये ना कहें कि आप कहे कुछ और थे, हो कुछ और गया है। लिस्ट हमारी पूरी कंपोजिट जाएगी और पूरी की पूरी लिस्ट 3 प्रतियों में आज दे दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने हर एक प्रकार की जो लीगल टर्म्स हैं उनका पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों। और सबसे बड़ा जो सर्वोच्च न्यायालय में एक लीगल पॉइंट फंसा हुआ है, उसी पे आज चर्चा होने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि 15 तारीख को 18,448 की फाइनल डेट लगी हुई है, जिसमें बड़ा निर्णय भी आ सकता है या सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा भी आ सकता है जिसके लिए हमें कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़े। लेकिन हम हर एक प्रकार से विधिक रूप से बिल्कुल मान के चलिए कि परिपूर्ण हैं और जो भी लीगल टर्म्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि 12,091 के सभी लोग खारिज हुए थे। उसमें से एक ज्ञानी साहब ने उन्होंने अपना मामला रिव्यू करा लिया था, तो उसी रिव्यू के लीगल पॉइंट पे हमारे सीनियर्स भी परेशान हैं। और सचिव ने भी स्पष्ट कहा है, अगर आपका मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः रिव्यू के लिए नहीं भेज दिया तो हम इसी लिस्ट को पर मोहर लगवा देंगे। लेकिन अगर रिव्यू के लिए जाता है तो आपको पहले रिव्यू हाई कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तभी आपकी लिस्ट पर विचार किया जा सकता है। अर्थात 1,000 लोगों की नौकरी अब 15 तारीख को अगर सर्वोच्च न्यायालय ने रिव्यू संबंधी कोई भी प्रक्रिया नहीं की तो संभवतः आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो हमें रिव्यू प्रक्रिया अपना के फिर से सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने सीनियर्स के माध्यम से यह कोशिश कर रहा हूँ कि रिव्यू वाली जो अड़चन है किसी प्रकार से हम लोगों को इससे छुटकारा मिल जाए और किसी भी प्रकार से या रिव्यू का जो बिंदु आया है या बिंदु किसी भी प्रकार से हल हो जाए। क्योंकि देखिए, सेम मैटर पे सुप्रीम कोर्ट अगर स्वतः संज्ञान ले लेती है तो चाहे वह पक्ष का अधिवक्ता हो या विपक्ष का अधिवक्ता हो, दोनों भले से एक सुर में हो, एक ही बात उनको कहनी हो और कुछ अभ्यर्थियों के लिए ही रास्ता निकालना हो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हायर कोर्ट ने कह दिया अपने मुख से कि हाँ ऐसे ही कुछ मामले अभी रिव्यू में गए हैं, पहले आप रिव्यू में जाइए और उसके बाद यहाँ वापस आइए, तो हमें संभवतः एक कदम पीछे फिर से आना पड़ेगा और फिर से रिव्यू प्रक्रिया यहाँ हाई कोर्ट में करके तब हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं की बात हो रही है, ऐसा नहीं है साथियों यही हो जाएगा। हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय उस बात पर ध्यान न दे, हमारी जो लोक अदालत की जो हमारी सुलह समझौते की बातें हैं, जो हमारी लिस्ट है, उस पर ही मोहर लगाते। लेकिन कोर्ट क्या होती है, वो विधिक रूप से अपने आप को परिपूर्ण समझती है, इसलिए उसमें किसी की सलाह नहीं लेती है। अधिवक्ता सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वही रिक्वेस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 15 तारीख को किया जाएगा और उधर रिस्पोंडेंट केस में भी 15 तारीख को अपनी तरफ से पूरी लिस्ट के साथ, पूरी लिस्ट की आईए के साथ हमारे विद्वान अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे। इसलिए आप लोग दोनों मैटर में बिल्कुल भी अपने आप को अलग ना समझें और अपने आप को हताश ना महसूस करें। बहुत ही अच्छा होने की उम्मीद मैं लेकर चल रहा हूँ। बाकी सर्वोच्च न्यायालय से जो भी होगा उस पर हमारी रणनीति पुनः बनेगी और हर एक प्रकार से अपने साथ जुड़े हुए अभ्यर्थियों की नौकरी के लिए जो हमारा प्रयास चल रहा है वह अनवरत रूप से चलता रहेगा। और इसी वर्ष कोई सुखद आदेश आप लोगों को प्राप्त कराने में मैं अपना पूर्ण योगदान करूंगा। हमारे साथ जुड़े हुए विशेष साथी आज अमित शर्मा जी और
पवनेश कुमार जी मेरठ से आए हुए थे लोक अदालत का, और कॉपी रिसीव कराने के संबंध में जो जानकारी लेनी थी उन्होंने पूर्णतः जानकारी ली और कॉपी रिसीव कराई गई। फिर उन्हें हर एक प्रकार से बताया गया, जिनके फ़ोटोग्राफ्स मैं ग्रुप में अपने साथ डाल दूँगा, आप लोग साथ बने रहिए। हर एक प्रकार से अच्छा होने की उम्मीद है। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। पुनः आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।